दोस्त नमस्कार। एक कल की हकीकत घटना है। उस घटना से किसको क्या सीख मिलने वाला है, उस घटना को मैं उजागर करता हूँ। बशर्ते उस घटना में जिनके साथ घटा है उनका कोई नाम वगैरह नहीं लेना चाहता हूँ। और जो देखा, जो अनुभव किया, सच में दिल रुला दिया दिल को, और दिल में दर्द भी बहुत ज़्यादा हुआ। वो घटना थी, किसी बुजुर्ग व्यक्ति थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, फ्लैट में रहते थे। उनके पास एक बाई भी थी, काम करने वाली, खाना वाना बना के चली जाती थी। और लगभग 10 बजे दिन में खाना खाने के लिए उठे, कुर्सी पर बैठे, और उनको हवा लग गई। लंकवा कुर्सी का एक पहले से भी थी, लंकवा मार दिया। लेकिन हाँ, उनका जो था आवाज़ बंद नहीं हुआ, बायां हाथ नहीं उठ रहा था केवल, और कुर्सी पे ऐसे तिरछे हो गए थे। किसी तरह से वो अपने बेटे को फ़ोन किए। उनके बेटे दोनों बाहर में रहते थे, एक दिल्ली में, एक बाहर में, विदेश में। बेटे को फ़ोन किए, बेटे इस अपार्टमेंट के गार्ड को फ़ोन किया कि मेरे रूम में मेरे फादर को ऐसा ऐसा हो गया है, वो कुर्सी से उठ नहीं पा रहे हैं, उनको तुरंत गेट तोड़ दीजिए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए। मैं भी वहीं पे उपस्थित था, गार्ड के पास बैठे हुए थे। उन लोग मुझसे भी बोला कि भैया चलिए साथ में। मैं गया, दरवाज़ा तोड़ने में मदद किए। वो बुजुर्ग अंकल को हम लोग टांग के बाहर निकाले, लिफ्ट से नीचे उतारे, एम्बुलेंस बुलाए, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए। वो अभी आईसीयू में भर्ती हैं। तो मैं बताने का मकसद ये नहीं है कि किसी को मैं मदद किया। बताने का मकसद मेरा ये है कि ज़्यादा कामयाब होने से भी जो समस्या होती है, ठीक है, भगवान भला करे कि और ज़्यादा कमाएं उन लोग। ये भी किसी अधिकारी के पोस्ट पर थे, लेकिन परिवार की कमियां जो है ना, सबको खलती है यार। उतना पैसा कमाने वाले हैं, साथ में भी रख सकते हैं। और जो उनकी अभाव हो, दिक्कत हो, उसके मैटर में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, उससे ये सीख हुआ कि ज़्यादा कामयाब होना अच्छी बात है, लेकिन समय पर अपने परिवार की खराब स्थिति में उपस्थित नहीं हो पाना, इस बात को मुझे खला कि अगर वही नहीं कामयाब होते तो वो अपने बाप माँ के साथ रहते। कामयाब थे, बाहर में काम कर रहे हैं, और परिवार उनके साथ नहीं रहने की वजह से ऐसा हुआ। अब अच्छे थे, चलते फिरते थे, बहुत अच्छे आदमी थे। तो उससे मुझे यही दिक्कत हुआ कि पैसा भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। उनके पास पैसा था तब तो हम लोग को बोले कि हॉस्पिटल भर्ती कर दीजिए, बाकी हम समझ लेंगे। पैसा के अभाव में नहीं, लेकिन हम ये कहने, मेरा मकसद है कि पैसा तो ज़रूरी चीज़ है, कमाना है, कामयाब होना भी ज़रूरी चीज़ है। लेकिन हो सके तो सभी कामयाब व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि अपने घर के सदस्य पर एक साथ रहने में दिक्कत थोड़ा होती है, लेकिन जो ऐसी कभी कभी बार बार समस्या, भगवान न करे कि ऐसी समस्या सबके साथ हो, ऐसा समस्या हो जाता है कभी कभी, तो जिसको साथ हुआ उसको तो दिक्कत है, जो बाहर में है उनके पास भी दिक्कत है। उसमें भागा भागी दौड़ के आना नामुमकिन है। आप दूसरे पर आश्रित हो जा रहे हैं कि किसको बोले करेगा, मतलब किसी को पता चलेगा तब तो करेगा भाई।
करने मदद तो कोई भी करेगा, लेकिन पता चलेगा तब तो। वही अगर इंसान को यानी सब सही रहता, मुंह से आवाज़ नहीं आता, तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। इसलिए मुझे कल का जो हम घटना को देखे और जिसमें सहयोग किए, मैंने हमको एकदम अंदर से झकझोर के रख दिया। यह कम कमाओ सही है, लेकिन फैमिली के साथ रहना जरूरी है। हम दूसरे पर कब तक भरोसे करेंगे, न जाने जिस पर हम भरोसा की है उस समय उपस्थित है कि नहीं है। उपस्थित होगा भी तो उसके पास संसाधन क्या है, व्यवस्था क्या है, और अभी दूसरों के लिए दूसरे के लिए काम में दूसरा कोई नहीं बचना चाहता है। इसलिए आप सबसे निवेदन करेंगे कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, आप कामयाब हैं, भगवान भला करे, लेकिन बुजुर्ग को अपने साथ रखिए जिनकी 50 बीमारियाँ पहले से चल रहा है, उनको तो एकदम साथ में रखना जरूरी है। और नहीं तो जिस वैसे स्थिति में आप परिवार का माने सुख नहीं ले पाएंगे। और लोग कहते भी हैं कि घर में बेशक बूढ़े गार्जियन हो, अगर दूल्हा पे है ना तो श्रृंगार ही है, और श्रृंगार किसी चीज़ का खूबसूरती बढ़ाती है। इसी तरह से परिवार की फैमिली में बूढ़ बुजुर्ग, माता पिता, दादा बाबा दादी, ये घर का शोभा है, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएंगे, बुढ़ाए चल नहीं पाएंगे, उनको दिक्कत होती है, बात सही है। उनकी बात से आपको तीतापन लगेगी, वो बात बात पर टोकेंगे, दो गाली देंगे, लेकिन जो बाहर के नज़र में है ना, चार चांद लगाते हैं यार। क्या तो फलाने आदमी के दादा दादी बाप माई भी जिंदा है। इसलिए हम सबसे अपील करेंगे कि अपने बुजुर्ग अभिभावक को साथ में रखें और ध्यान दें। अगर मेरी बात से किसी को भी थोड़ा सा भी दर्द लगे या बुरा लगे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो मेरे कल देखने के बाद जो मेरे दिल में दर्द हुआ और जो मेरा आत्मा बोला वो मैं बताया था। अब इसमें तरह तरह के लोग नुक्स निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं, और बोलने वाले को मैं मना नहीं करूँगा, जो बोलना है बोलो, दो गाली भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हकीकत है उस सुनने की क्षमता बस रखिए, क्या हकीकत था, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। थैंक यू भाई।